हेलो दोस्तों, मेगा मोटिवेशन में मैं शुभम कुमार आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को हार्दिक बधाई। आज हमारा देश 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। दोस्तों, इसी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुझे बहुत अच्छी स्टोरी मिली जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के बीच शेयर करनी चाहिए थी। ये स्टोरी है सन 1936 की 15 अगस्त के दिन की। उस समय बर्लिन जर्मनी में इंडिया और जर्मनी के बीच हॉकी का फाइनल मैच खेला जा रहा था। उस समय जब हॉकी का मैच खेला जा रहा था जर्मन में बर्लिन में, उस समय में वहाँ के तानाशाही शासक हिटलर भी उस मैच को देखने के लिए आए थे। उस समय आप लोगों को पता होगा कि उस समय बहुत ज़्यादा हॉकी के क्षेत्र में भारत अपना वर्चस्व लहरा रहा था और भारत बहुत ही आगे था। उसी समय जब फाइनल मैच चल रहा था तो वहाँ पे जब हिटलर मैच देखने के लिए आए थे तो भारत की कुछ देर बाद स्थिति बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी। पूरी तरह से जर्मनी को लग रहा था कि वो मैच हार जाएगा और इसी वजह से हिटलर ने वह मैच को आधे में छोड़ के वो वहाँ से चले गए। जब हॉकी मैच चल रहा था तो भारत ने 8-0 के बढ़त से वह मैच को फाइनल जीत लिया था। उस मैच के सबसे अच्छे प्लेयर, सबसे प्रभावित प्लेयर ध्यानचंद रहे थे। आप लोगों को पता होगा कि ध्यानचंद बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। वो हॉकी के क्षेत्र में जादूगर कहे जाते थे। उन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था भारत का, जिस वजह से वो बहुत ही अच्छी खेल खेली उस गेम में और उन्होंने भारत को विजयी दिलाई। जब यह बात हिटलर को पता चली कि जर्मन हार चुका है और भारत जीत चुका है तो हिटलर ने जो हॉकी प्लेयर ध्यानचंद जो थे, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था, उन्हें कहा कि बुलाया गया कि उन्हें भेजो, मुझे ध्यानचंद से मिलना है। जब ध्यानचंद को यह मैसेज मिला कि उन्हें हिटलर के द्वारा आदेश मिला है आने का तो ध्यानचंद कुछ देर के लिए घबरा गए। जब ध्यानचंद वहाँ गए तो हिटलर ने उन्हें बुलाया और कहा, ध्यानचंद, तुम भारत में सिर्फ हॉकी खेलते हो या क्या करते हो? तो ध्यानचंद ने कहा, नहीं, मैं हॉकी भी खेलता हूँ और मैं एक पंजाब क्षेत्र में सूबेदार हूँ यहाँ का। तो हिटलर ने कहा, तुम्हें भारत देश में तुम पहले भी सूबेदार थे और आज भी सूबेदार हो। भारत देश तुम्हें कुछ नहीं दिया है, बस सूबेदार बना के छोड़ देगा और तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तुम मेरे देश चले आओ और मेरे देश से हॉकी खेलो। मैं तुम्हें यहाँ से जनरल गवर्नर बना दूंगा। मैं यहाँ तुम्हें अच्छे पद पे काम दूंगा और तुम्हारी सैलरी भी इतनी दूंगा कि जितने में तुम भारत में जिंदगी भर कमा नहीं सकते हो। तो ध्यानचंद ने दोस्तों हिटलर को बहुत बेहतरीन जवाब दिया। यह ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ध्यानचंद ने कहा, सर, मुझे नहीं पता मेरे भारत देश ने मुझे क्या दिया है। मैं नहीं जानता इतना दिन में भारत देश के लिए मैंने क्या किया है और भारत देश ने मुझे क्या दिया है। बस मैं इतना जानता हूँ कि किसी देश की जिम्मेदारी या मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे कितना कुछ दे या मुझे कितना आगे बढ़ाए, बल्कि मेरे खुद की जिम्मेदारी कि मैं अपने देश को कहाँ तक लेके जाता हूँ। यह फुली मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं अपने देश को कहाँ तक ले जाता हूँ, ना कि ये मेरे देश पे निर्भर करता है कि वो मुझे कहाँ तक लेके जाएगा या मुझे क्या देगा, बल्कि मेरी जिम्मेदारी कि मैं अपने देश को आगे बढ़ाऊँ। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने देशभक्त होने का रुआब होना चाहिए अपने जीवन में। आजकल के लोग, बहुत सारे लोग दूसरे की पॉलिटिक्स में देश को पीछे छोड़ रहे हैं। वह कहते हैं कि देश मुझे कुछ नहीं किया, मेरे लिए मेरा देश कुछ नहीं किया, मेरा देश मुझसे कुछ नहीं दिया, मैं देश के लिए क्या करूँ, मेरा देश ने मुझे लिए आज तक कुछ नहीं दिया। दोस्तों, मैं आपका बता दूं कि यह देश की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको कुछ दे, बल्कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप देश के लिए कुछ दो, देश के लिए कुछ करो। किसी ने क्या खूब कहा है, योर आइडेंटिटी इज ओनली बिकॉज ऑफ योर नेशन, योर आइडेंटिटी इज नो नीड्स फॉर नेशन। देश की जिम्मेदारी नहीं है कि वह आपको कुछ दे या आपको आगे बढ़ाए, बल्कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने देश को आगे बढ़ाओ। क्योंकि आप एक अच्छे देशभक्त बनना चाहते हो तो आपको अपने देश के लिए कुछ करना पड़ेगा। एक डायलॉग आपने सुना होगा कि भगवान के भरोसे कभी मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। तो मैं उसी से कहना चाहूँगा कि देश के भरोसे आप मत बैठिए, क्या पता देश आपके भरोसे बैठे हो, क्या पता अपनी वह काबिलियत हो जो देश आपसे चाहता हो। इसलिए
कुछ कर गुजरिए। मैं यही कहना चाहूँगा, देश के लिए कुछ कर जाओ, ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियोज़ की अपडेट्स आपको समय पे मिलती रहे। थैंक यू।